हे गाइस, अनुज हियर एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज़ ऑफ इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज एंड वर टू। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका हिंदी पहचान क्या होगा। तो हिंदी पहचान ये रही आपकी स्क्रीन पे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इसका जो हिंदी पहचान है ये होगा जाना है, खाना है, पीना है, लेना है, देना है, सोना है। या फिर आप कह सकते हैं जाने को हूँ, खाने को हूँ, पीने को हूँ या सोने को हूँ। ठीक है, सोने को हूँ या सोना है या सोने को हूँ, जाना है या जाने को हूँ। फाइन। तो कुछ हिंदी में ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, और ज़रूरी भी नहीं है, यू आर नॉट बाउंड टू डू दैट। आपको अपने स्वेच्छा से करना है, जब आपका मन हो तभी आप करेंगे। फाइन। यदि पास्ट में सेंटेंस होगा जहाँ पे हमें वॉज एंड वर टू का यूज़ करना है तो हिंदी पहचान इसका होगा जाना था या जाने को था, खाना था या खाने को था। ठीक है, घूमना था या घूमने को था, सोना था या सोने को था। फाइन। तो हिंदी में कुछ ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा। सो फ्रेंड्स इसका जो सिंटैक्स है तो हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की सिंटैक्स की बात करेंगे जो कि प्रेजेंट का होगा। फाइन, पॉजिटिव, जिसको आप अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो ये रहा सिंटैक्स आपके सामने। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट में इज, एम, आर एंड पास्ट में वॉज एंड वो। फाइन। बी फॉर्म के बाद आपको रखना है टू। टू के बाद आपको रखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आपको रखना है ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा पहला उदाहरण है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मैं मुंबई जाने को हूँ। या आप कह सकते हैं मुझे मुंबई जाना है। आपकी कोई मजबूरी नहीं है, ये ज़रूरी भी नहीं है, आपका मन कर रहा है। ठीक है, तो आपने कहा कि मैं मुंबई जाने को हूँ सिंपली, या मुझे मुंबई जाना है। तो कैसे बनाएंगे, सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? आई। फाइन। अब आपको रखना है बी फॉर्म। बी फॉर्म कौन सा रखना है? प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगता है? एम। तो आई एम। देन सिंटैक्स देख लेते हैं। उसके बाद टू रखना है, आई एम टू। देन मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना। तो यहाँ पे लिखेंगे गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? आई एम टू गो टू मुंबई। आई एम टू गो टू मुंबई। फाइन। वह यहाँ आने को है। दूसरा उदाहरण आपकी ये रहा आपके स्क्रीन पे, वह यहाँ आने को है या उसको यहाँ आना है। तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। फाइन। ही के साथ कौन सा बी फॉर्म लगता है? इज। ही इज, देन टू। ही इज टू, देन मेन वर्ब कम। ही इज टू कम हियर। ही इज टू कम हियर। उसको यहाँ आना है या वह यहाँ आने को है। He is to come here. He is to come here. Fine. अगला उदाहरण है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वे यहाँ आने को हैं। वे। तो सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। प्रेजेंट में है, वे यहाँ आने को है। फाइन। तो कैसे बनाएंगे आप? सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे। दे के साथ कौन सा बी फॉर्म लगता है? आर। फाइन। तो दे आर टू कम हियर। आर के बाद हमें क्या लगाना है? टू। टू के बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब। देन हमें ऑब्जेक्ट रखना है। सो दे आर टू कम हियर। मुझे आपसे बात करनी है या मैं आपसे बात करने को हूँ। मुझे आपसे बात करनी है या मैं आपसे बात करने को हूँ। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, आई एम टू टॉक टू यू। आई एम टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात करनी है या मैं आपसे बात करने को हूँ। इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फिर कोई मैंडेटरी भी नहीं है। ठीक है, आप यूँ ही आप बोल रहे हो कि सिंपली यार मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे बात करने को, आई एम टू टॉक टू यू। फाइन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। फाइन, वो भी प्रेजेंट का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमें सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। फाइन। तो सिंटैक्स देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें रखना है बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद हमें रखना है नॉट। नॉट के बाद टू, देन बाकी रेस्ट ऑफ द सेम रहेंगे। उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फाइन। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन नॉट, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण। मैं वहाँ नहीं जाने को हूँ या मुझे वहाँ नहीं जाना है। मैं वहाँ नहीं जाने को हूँ या मुझे वहाँ नहीं जाना है। तो कैसे बनाएंगे आप? सिंपल। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट हमारा आई है। आई के साथ बी फॉर्म कौन सा लगता है प्रेजेंट में? एम। आई एम। अब सिंटैक्स देख लेते हैं। एम के बाद हमें क्या रखना है? नॉट। तो हमें क्या कहना है? आई एम नॉट टू गो देयर। मुझे वहाँ नहीं जाना है या मैं वहाँ नहीं जाने को हूँ। आप हिंदी में दो तरीके से बोल सकते हैं।
मैं वहाँ जाने को हूँ या मुझे वहाँ नहीं जाना है। आई एम नॉट टू गो देयर। मुझे आपसे बात नहीं करनी है या मैं आपसे बात करने को नहीं हूँ, ठीक है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कैसे बनाएंगे आप? आई एम नॉट टू टॉक टू यू। आई एम नॉट टू टॉक टू यू। फाइन। वह मुंबई नहीं जाने को है या उसे मुंबई नहीं जाना है। ही इज़ नॉट टू गो टू मुंबई। ही इज़ नॉट टू गो टू मुंबई। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन नॉट, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो ही इज़ नॉट टू गो टू मुंबई। फाइन। वह यहाँ नहीं, उसको यहाँ नहीं आना है या वह यहाँ नहीं आने को है। फाइन। कैसे बनाएंगे आप? ही इज़ नॉट टू कम हियर। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन नॉट, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ही इज़ नॉट टू कम हियर। फाइन। ऐसे आप बनाएंगे इंटरोगेटिव का। इसको आप इंट्रोगेटिव नहीं, जिसको आप प्रश्नवाचक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इंटरोगेटिव बोलना है, प्रश्नवाचक, ठीक है, इंटरोगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सिंटैक्स जो है, इसका सिंटैक्स होगा, सबसे पहले आपको रखना है बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब इज एम आर। सबसे पहले आपको यहाँ पे बी फॉर्म रखना है। देन आपको रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है टू। टू के बाद आपको रखना है मेन वर्ब। देन आपको रखना है ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फाइन। तो सबसे पहले बी फॉर्म, देन सब्जेक्ट, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हो गया। मैं आपको हिंदी उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको कहना हो कि क्या मैं उनसे बात करने को हूँ, क्या मुझे उनसे बात करनी है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको बी फॉर्म रखना है। बी फॉर्म क्या है हमारा? इज एम आर। तो क्या मुझे उनसे बात करनी है, तो यहाँ पे आई है, तो आई के बी फॉर्म क्या होता है? एम। तो सबसे पहले हम रखेंगे एम। एम आई टू टॉक टू हिम। क्या मुझे उनसे बात करनी है, क्या मुझे उनसे बात करने को है, ठीक है। सो एम आई टू टॉक टू हिम। फाइन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा बी फॉर्म, बी फॉर्म के बाद सब्जेक्ट। फाइन। देन हमें रखा टू, देन हमें रखना मेन वर्ब, देन हमें रखना है ऑब्जेक्ट, देन हमें रखना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो एम आई टू टॉक टू हिम। क्या मुझे वहाँ जाना है? एम आई टू गो देयर। क्या मुझे वहाँ जाना है? एम आई टू गो देयर। क्या मुझे मुंबई जाना है? एम आई टू गो टू मुंबई। क्या उसको मुंबई जाना है? तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बी फॉर्म, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। फाइन। तो इज़ ही टू गो टू मुंबई। इज़ ही टू गो टू मुंबई। इज़ ही टू गो टू मुंबई। फाइन। क्या उसको डिनर करना है? इज़ ही टू हैव डिनर। इज़ ही टू हैव डिनर। सबसे पहले बी फॉर्म, देन सब्जेक्ट, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। फाइन। सो कैसे बनाएंगे आप? क्या वह दिल्ली जाने को है? इज़ ही टू गो टू दिल्ली। इज़ ही टू गो टू दिल्ली। फाइन। तो कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे फ्रेंड्स। आइए अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट का मतलब वॉज टू एंड वर टू का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहचान बता दिया था कि आपको पहचान, हिंदी में इसका जो पहचान होगा ये होगा वॉज टू एंड वर टू का। ना था, जाना था या जाने को था, खाना था या खाने को था, खेलना था या खेलने को था। फाइन। तो हिंदी में कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस का हम सिंटैक्स देख लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। जहाँ पे बी फॉर्म इज एम आर था, आपको वहाँ पे वॉज एंड वर्ब रखना है। सिंपल, बाकी सिंटैक्स सेम रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स की, पॉजिटिव सेंटेंस का, वो भी पास्ट का। तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, देन आपको रखना है बी फॉर्म। बी फॉर्म यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि हम ये पास्ट की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बी फॉर्म का मतलब है वॉज एंड वर टू का। फाइन। समझ रहे हैं आप? बी फॉर्म का मतलब वॉज एंड वर। तो सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, वॉज एंड वर, देन हमें रखना है टू, देन हमें रखना है मेन वर्ब, देन हमें रखना है ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है पास्ट का, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे आपको कहना हो कि मैं मुंबई जाने को था या मुझे मुंबई जाना था। मैं मुंबई जाने को था या मुझे मुंबई जाना था। सिंपल। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। आई के साथ हमारे पास्ट में क्या रखते हैं? वॉज। फाइन। सो आई वॉज टू गो टू मुंबई। मैं मुंबई जाने को था। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म। बी फॉर्म पास्ट में आई के साथ क्या रहता है? वॉज यहाँ पे। फाइन। सो आई वॉज टू गो टू मुंबई। फाइन। मैं खाना खाने को था या मुझे खाना खाना था। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सेम फॉर्मूला है पॉजिटिव का, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो आई वॉज टू हैव मील। मुझे खाना खाना था। आई वॉज टू हैव मील। आई वॉज टू हैव फूड।
फाइन. आई वॉज टू हैव. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. आई वॉज टू हैव मील. फाइन. मैं खेलने को था या मुझे खेलना था. आई वॉज टू प्ले. आई वॉज टू प्ले. मैं टीवी देखने को था या मुझे टीवी देखना था. आई वॉज टू वॉच. आई वॉज टू वॉच टीवी. आई वॉज टू वॉच टीवी. मुझे टीवी देखना था या मुझे टीवी या मैं टीवी देखने को था. फाइन. मैं घर जाने को था या मुझे घर जाना था. आई वॉज टू गो होम. आई वॉज टू गो होम एंड आई वॉज टू गो होम. मुझे घर जाना था या मैं घर जाने को था. आप सोच रहे हो कि यहाँ पे गो के बाद होम के पहले टू क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो होम है फ्रेंड्स यहाँ पे ये एज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्क कर रहा है, तो इसलिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले हम टू नहीं लगाते हैं. क्लियर. तो आई वॉज टू गो होम, मैं घर जाने को था या मुझे घर जाना था. फाइन. यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हमें रखना है सिंटैक्स. देख लेते हैं. ये रहा आपके स्क्रीन पे नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स पास्ट में. तो सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमें रखना है बी फॉर्म. बी फॉर्म पास्ट का क्या है यहाँ पे, वॉज एंड वो. फाइन. देन हमें नॉट लगाना है, देन हमें टू रखना है, देन हमें मेन वर्ब, देन हमें ऑब्जेक्ट रखना है. क्लियर. तो आइए उदाहरण देख लेते हैं. मुझे उनसे बात नहीं करनी थी या मैं उनसे बात करने को नहीं था. ठीक है, मुझे उनसे बात नहीं करनी थी. तो कैसे बनाएंगे आप. आई वॉज नॉट टू टॉक टू हिम. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन नॉट, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. आई वॉज नॉट टू टॉक टू हिम. मुझे उनसे बात नहीं करनी थी या मैं उनसे बात करने को नहीं था. ठीक है. सो आई वॉज नॉट टॉक टू हिम. आई वॉज नॉट टू टॉक टू हिम. फाइन. आई वॉज नॉट टू टॉक टू हिम. मैं खाना खाने को नहीं था या मुझे खाना नहीं खाना था. आई वॉज नॉट टू हैव मील. मुझे डिनर नहीं करना था. आई वॉज नॉट टू हैव डिनर. उसको यहाँ नहीं आना था. ठीक है, उसको यहाँ नहीं आना था. ही वॉज नॉट टू कम हियर. सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट रखा, देन मैंने बी फॉर्म रखा, देन नॉट, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. सो ही वॉज नॉट टू कम हियर. ही वॉज नॉट टू कम हियर. फाइन. आपको खाना खाना था. कैसे बनाएंगे. यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ क्या लगता है, वो. ठीक है. तो यू वर टू हैव मील. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म. ठीक है. मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का बता दिया आपको, मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ. तो आपको खाना नहीं खाना था, तो कैसे बनाएंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन नॉट, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. सो यू वर नॉट टू हैव मील. यू वर नॉट टू हैव मील. ये जो WERE है, इसको वेयर, इसको वर्ब पढ़ते हैं, वर. ओके. सो यू वर नॉट टू हैव मील. आपको वहाँ नहीं जाना था. यू वर नॉट टू गो देयर. आपको घर नहीं जाना था. यू वर नॉट टू गो होम. आपको मैच नहीं खेलना था. यू वर नॉट टू प्ले मैच. यू वर नॉट टू प्ले मैच. क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन बी फॉर्म, देन नॉट, देन टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट रखना है. क्लियर. ऐसे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की. इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक. तो क्या करना है, सेम फार्मूला है जैसे आपने प्रेजेंट में यूज़ किया. सबसे पहले आपको बी फॉर्म रखना है. ठीक है. बी फॉर्म के बाद आपको रखना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है टू के बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. मैं आपको उदाहरण बता के समझाने की कोशिश करता हूँ. क्या मुझे वहाँ जाना था. क्या मैं वहाँ जाने को था. ठीक है. क्या मुझे वहाँ जाना था, क्या मैं वहाँ जाने को था. सबसे पहले बी फॉर्म वॉज के साथ आई लगता है. क्लियर. सो वॉज आई टू गो देयर. वॉज आई टू गो देयर. क्या मुझे खाना खाना था. वॉज आई टू हैव मील. वॉज आई टू हैव मील. क्या तुम्हें खाना खाना था. तो सबसे पहले हमें रखना है बी फॉर्म. बी फॉर्म क्या है, वर के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है, यू. सो वर यू टू हैव मील. वर यू टू हैव मील. क्या आपको खाना खाना था. क्या आपको मुंबई जाना था. वर यू टू गो टू मुंबई. वर यू टू गो टू मुंबई. क्या आपको मुंबई जाना था. क्या आपको नहाना था. वर यू टू हैव शावर. वर यू टू टेक अ बाथ. वर यू टू हैव अ शावर. फाइन. So guys, that's it and that's all I had for you today. Hope you friends must have got it. So thank you so much for watching my video till end. Goodbye till then, take care. Thank you so much.